हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउन हम लोग का चल रहा है ना, नाउन का चैप्टर है, हम लोग देखते हैं। आज नाउन के कुछ बेसिक्स कराता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ग्रुप कि किसके ग्रुप को क्या कहते हैं, किसके ग्रुप में, जैसे ये आपको दे देगा और यहाँ अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, और अंडरलाइन करके पूछ देगा कि सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। हम सब लिख रखे हैं क्योंकि ये ज़्यादातर लिखने की वजह से आपको ज़्यादातर मैं जितने कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूंगा। वैसे अगर मैं नहीं लिखता तो उम्मीद नहीं है कि करा पाऊंगा, इसलिए लिखने में टाइम लग जाता था, इसलिए मैंने लिया है। चलिए देखिए ये क्या है। देखिए सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्मी। देखिए एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलियंस ऑफ स्टेट। स्टेट, देखिए स्टेट्स हो या पावर्स हो, ठीक है, इनके ग्रुप को हमेशा हम लोग एलियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हमेशा याद रखिएगा, एलियंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा है एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। जो भी ये रिप्रेजेंटेटिव्स दिया हो इनके ग्रुप को असेंबली कहते हैं। ये नहीं है कि एग्जाम में ये बदल देगा, ये अगर वो देगा तो ये पक्का देगा, ये बिना दिए वो उसका एग्जाम से नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसको समझे में नहीं आएगा तो ये ग्रुप देगा, तो उस ग्रुप को ग्रुप पूछता है, बस सिंपली वो क्या आपसे पूछता है, वो आपको जानना चाहता है कि किस ग्रुप को क्या कहते हैं, आपको पता है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटेंशन ऑफ सर्वेंट पर्सन। कोई पर्सन है और वो अगर सर्वेंट है, जो भी व्यक्ति या सेविका जो है उनकी ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? अटेंडेंस कहते हैं, ठीक है। जो सर्वेंट होते हैं वो भी अपना अटेंडेंस लगाते हैं, पर्सन जो होते हैं वो भी अपना अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक लिसनर, जो सुनने वालों का एक ग्रुप होता है ना, तो सुनने वाले ग्रुपों को क्या कहा जाता है? ऑडियंस। ऑडियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब देखते हो ना, कभी आप ध्यान देना कि अरिजीत सिंह के जब भी कभी सॉन्ग चलते हैं तो वो ऑडियंस बोलते हैं, लोग बोलते हैं ऑडियंस है, आज ऑडियंस सुन रहे हैं, ऑडियंस श्रोता, तो वो सब जो होते हैं वो सुनने वाले होते हैं। तो लिसनर को क्या कहते हैं? उस लिसनर को ऑडियंस बोलते हैं, कि ऑडियंस सुनते हैं। अरिजीत सिंह के सॉन्ग कौन सुनते हैं? ऑडियंस सुनते हैं। तो जब ऑडियंस ज्यादा लोग होते हैं तभी तो होगा ना, उसी को कहते हैं, वो एक ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो बारातों में आप लोग देखते हो कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लोग म्यूजिशियन होते हैं जो बैंड पार्टी के बजाते हैं, या फॉलोअर्स होते हैं, एक जो काम करेगा उसी के दूसरा उसका फॉलो करता है। वो ऐसे एक म्यूजिशियन में भी होता है ना, अगर एक बैंड बजाएगा तो दूसरा भी बजाएगा, तो उस बैंड पार्टी को क्या कहते हैं? उसे बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहते हैं या बैंड ऑफ फॉलोअर्स कहते हैं, ठीक है, बैंड ऑफ फॉलोअर्स। देखिए नेक्स्ट है अ बैच ऑफ पॉपिल्स या कैंडिडेट। इस कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट क्या होते हैं? कैंडिडेट किसी बैच के ही होंगे, या पॉपिल्स क्या होंगे? किसी एक बैच के ही होंगे, तो उसको बैच कहते हैं, ठीक है। अ बैटरी ऑफ गन्स, जो गन होती है उसकी क्या होती है? एक हमारा ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ये आप हमेशा याद रखना, ये सब फिक्स्ड होता है, इसे आप याद ही करना है आपको, ठीक है, उसको आपको याद ही करना है, ये सब फिक्स्ड होता है। और इसमें से ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला बैंड, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जामों में पूछा गया है। सीजीएल में शायद 3 बार आया है, मैंने 3 बार देखा था, और ये एयरफोर्स में भी आया हुआ है, और एनडीए में बहुत कभी काल पूछता है। एनडीए में ज्यादातर वो ग्रामर और वोकैब पे फोकस करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेंच ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट। एक बेंच होता है, जो जजेस क्या होती है? एक बेंच पे कई लोगों 3-4 लोग बैठते हैं ना, वो जज करते हैं जो, और एक मजिस्ट्रेट भी क्या करती है? कई लोगों की ग्रुप में रहती है, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? बेंच कहते हैं। अब बेंच ऑफ जजेस या बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में ज्यादा कराने की कोशिश करता हूँ
क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें ज़्यादातर आपको ये इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इसमें से एक कहीं एक तो आता ही आता है और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अ ब्लॉक ऑफ हाउस या बिल्डिंग, ठीक है, तो बिल्डिंग या हाउस का ग्रुप जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लॉक कहते हैं। मैक्सिमम क्या लगाते हैं लोग, अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, ये गलत होता है, इसलिए उसका क्या होता है, ब्लॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मैन, एक मैन की बॉडी का ग्रुप जो होता है वही होता है ना, एक सोल्जर्स का क्या होता है, एक बॉडी ऑफ सोल्जर्स होता है, एक आर्मी ऑफ सोल्जर्स होता है। सोल्जर्स को आर्मी भी कहते हैं। ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, दोनों में से एक ही देगा। आर्मी भी होता है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, और एक बॉडी ऑफ सोल्जर्स भी होता है। और ये पुलिस के भी क्या है, पुलिस का भी तो ग्रुप ही होता है ना, जब वो चलती है तो ग्रुप में ही चलती है। और ये वकील जो होते हैं उनके भी तो ग्रुप ही होते हैं ना, बस तीनों। इसलिए मैंने ये देखिए कामा करके मैंने 4 है तो 4 और लगा दिया। मैं चाहता तो 4 क्वेश्चन बन जाते, लेकिन बनाने से कोई फायदा नहीं। जो जिस चीज का जिसके लिए यूज होता है मैं उसी चीज के लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा कराने से कोई फायदा नहीं। आप ज्यादातर देखो कि क्या है, तरीका क्या है किसी चीज का। ठीक है, ऑफ ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, ठीक है, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ठीक है, इन तीनों का ग्रुप क्या होता है, इन तीनों के ग्रुप को ब्रिगेड कहते हैं। ठीक है, जो ब्रिगेड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत चालाक होते ही हैं। ठीक है, देखिए ये इसका मतलब भी चालाक होता है, इन्फेंट्री इसका भी चालाक ही होता है। ठीक है, देखिए हे का क्या होता है, हे का ग्रुप हे के ग्रुप को क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, हे के ग्रुप को हम बंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हम लोग बकेट कहाँ लेके जाते हैं, फ्लावर्स के बकेट कहाँ ले जाते हैं, शादी वादे में ले जाते हैं ना, तो हम लोग दुकान वाले से क्या कहते हैं कि भैया प्लीज हमको क्या दे दीजिए, एक बकेट दे दीजिए। तो क्या बोलता है कि फ्लावर्स दे दीजिए, तो बोलेगा ना कि कितना, कौन सा बकेट दें आपको। वो एक फ्लावर नहीं बोलता, वो बोलता है कितने बकेट दें। तो वो देता है जो एक गुलदस्ते का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, ट्रस्टीज ऑफ डायरेक्टर का भी एक बोर्ड होता है और उसको फिर ट्रस्टीज का भी एक बोर्ड होता है, तो उसका ही उसी को हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। जब आप किसी ट्रस्ट में जाते हो तो वहां पे बोर्ड होता है ना, संस्था होती है, तो आपको क्या बोलती है कि भाई अपना जो भी चीज मतदान देना चाहते हो आप उस बोर्ड में संस्था को दे दीजिए। ठीक है, उसी के इनडायरेक्ट ये वर्ड्स आपको दिए जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस खाली होगा और बोलेगा कि इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट। मर्चेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, मर्चेंट्स, ये आपको देता है और ये मर्चेंट्स के ग्रुप को यहाँ ये पूछता है, तो क्या बोलते हैं, कैरवन, क्या बोलते हैं, कैरवन। ठीक है, और ये लॉस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोड, क्या बोला जाता है, कोड। मैंने अभी जस्ट पीछे कराया है, देखिए लॉस के ग्रुप को बॉडी भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं। कभी कानून जो होता है, कानून का बॉडी ही एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है, कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मैंने इसको भी आगे आपको कराया हुआ है। आगे देखिए, मतलब जो 2-3 होते हैं ना, 2-3 बोले जाते हैं, वो कभी एक साथ नहीं दिए जाते मैक्सिमम। और ये सेंचुरी जो आप लोग बोलते हो ना कि 100 को सेंचुरी बोला जाता है, 100 को सेंचुरी बोला जाता है, बट उसके रन को बोला जाता है, वो भी इन क्रिकेट में बोला जाता है। देखिए मैंने इसको भी लिख रखा है, ठीक है, कि अब भूल जाओगे। सेंचुरी रन्स को बोला जाता है, जितने रन्स बनाएगा उसको उसके सेंचुरी बताई जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लोकट्स। इसके ग्रुप को क्या बोला जाता है, लोकट्स के ग्रुप को हम लोग क्लाउड बोलते हैं। आइसलैंड के ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्लस्टर बोला जाता है। स्टार के ग्रुप को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कम समय में मैं ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें है नहीं कुछ, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, ये आपको याद करनी ही करनी है। देखिए गुड्स को ग्रुप को क्या बोला जाता है, कॉन्सिग्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है,
कैटलॉग बोला जाता है। कैटलॉग मतलब जानते हो, उनके नेम्स। कैटलॉग मतलब होती है सूची पत्र, सूची, किसी चीज का सूची तैयार करना, कैटलॉग। जिसमें आपको जैसे डिशेस जब आप जाते हो ना, जैसे आपको बता देते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो वहां पे आपको एक कैटलॉग ला के दिया जाता है। कैटलॉग की हिंदी होती है सिनोनिम्स, और क्या बोलते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। कैटलॉग मतलब होता है कि किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहां पे जो आपको सब्जी, जितनी भी वैरायटी चीज वहां पे बनती है, उसका एक आपको मेनू दिया जाता है। जो आप नॉर्मल भाषा में मेनू बोलते हो ना, उसी को कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने अब करा दिया कि मतलब कहाँ क्या ऐसे यूज होता है, किसको क्या बोलते हैं, वो भी बता दिया। अब तो शायद आप लोग में डाउट नहीं होगा मन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के सर्कल, फ्रेंड्स जो एक जोन होते हैं, जो एकदम सर्कल की तरह होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सर्कल। देखिए एक्वांटेंस, एक्वांटेंस सेम वही मीनिंग है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए पीपल, पीपल को क्या बोलते हैं, अ क्लैन ऑफ पीपल, क्या बोलते हैं, पीपल को क्लैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्लिक, अक्लिक ऑफ पर्सन्स, अक्लिक ऑफ पर्सन को क्या बोला जाता है, अक्लिक ऑफ पर्सन को क्लिक भी बोला जाता है। बिलोंगिंग टू बॉडी, बॉडी के कुछ पार्ट्स को जो बिलोंग करते हैं, बॉडी से जो पार्ट्स बिलोंग करते हैं, उनको बोला जाता है। ठीक है, अ कॉमनवेल्थ ऑफ बीस, जो 20 जो मधुमक्खियां होती हैं, उनके कॉमनवेल्थ को क्या बोला जाता है, उनके ग्रुप को कॉमनवेल्थ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है अ कॉनकोर्स ऑफ पीपल। यहाँ भी देखिए पीपल्स के कई इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इसके वजह से इसके ज्यादा दिए गए हैं कॉनकर्स। ठीक है, इसके ग्रुप को, तो इन जैसे जो चीजें 3-4 बार रिपीट हो रही है ना, उस पर आप ध्यान दिया करो, क्योंकि उसमें से आपको कोई भी कंफ्यूज करके दे सकता है। ऑप्शन में तीनों थोड़ी नहीं देगा, कोई भी दे देगा और आपसे पूछ देगा कि पीपल के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, देखिए पर्सन भी रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर्सन को कुछ और बोला जाता है, यहाँ पर्सन को कुछ और बोल रहा है, यहाँ पावर को कुछ और बोल रहा है, अगले में पावर को कुछ और बोल रहा था, स्टेट को कुछ और पावर बोल रहा था, स्टेट्स को यहाँ कुछ और बोल रहा है ना। और ये मत समझिएगा कि मैं ये जो करा रहा हूँ नॉर्मली बुक से, ये मशहूर बुक एसपी पक्षी की बुक से, एसपी पक्षी की बुक से करा रहा हूँ। ठीक है, और उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ही दिए रहते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट, ना कि उसमें फालतू चीजें दी हुई है। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वही दिया रहता है, ना कि फालतू चीजें नहीं है कि एकदम लुसेंट के माफिक एकदम बेसिक से लगाई हाई लेवल तक के सब जो पूछे जाते हैं वो भी, जो नहीं पूछे जाते हैं वो भी, सब दे दिया। उतना नहीं दिया है। मैं तीनों चारों बुक को पढ़ा हूँ, सब में कॉमन देखा हूँ, मैं उसमें ढूंढा भी हूँ कि क्या है, किसमें क्या चीजें दी गई हैं और बच्चों के पास क्या जानी चाहिए। मैं वो चीज ढूंढ के आपको करा रहा हूँ। इसमें से कितना चीज मैंने काटा है, कितना चीज छाटा है, मैं वही चीज दे रहा हूँ जो आपको जरूरी है, जो आता है। और ये जो चीज करा रहा हूँ, अगर जिसको नहीं विश्वास होगा प्लीज जाके प्रीवियस ईयर का, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, अपने प्रीवियस ईयर के नाउन के चैप्टर में जाइए और देखिए ये सब दिया है कि नहीं, इससे क्वेश्चन आया है कि नहीं, आप बस देख लेना। अगर नहीं आया होगा तो हमें प्लीज आप लोग तुरंत वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम जो क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन होता है, उसमें आप लोग प्लीज लिख दीजिएगा कि नहीं आया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेशंस, नेशंस को भी बोला जाता है। इन सभी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, इन सभी के ग्रुप को कॉन्फेडरेसी बोला जाता है। और ये देखिए कॉन्फेडरेसी, देखिए इसमें IONs लगा के नाउन बना दिया, इसमें देखिए वाई लगा के क्या कर दिया, बस वही है, सेम ही है, इसलिए सेम ही दिया हुआ। इसमें भी देखो वही है, ये भी है। इसको प्रीचर्स को भी बोलते हैं, डेलीग्रेट्स के ग्रुप को भी यही बोला जाता है। और कांग्रेगेशन कांग्रेचुलेशन नहीं है, कांग्रेगेशन है ऑफ द वर्शिप, वर्शिप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कांग्रेगेशन बोलते हैं। शिप्स के, ये इंपॉर्टेंट है, शिप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, शिप्स के ग्रुप को कॉन्वे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल 40 मैंने आपको कहा है।
ठीक है। अ कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल, पीपल के लोगों को फिर और क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेशन बोला जाता है। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, आर्मी भी बोला जाता था, क्रॉप्स भी बोलते हैं। वॉलंटियर्स एंड पुलिस के ग्रुप को, जो भी जहाँ समूह ज्यादा की बातें कर रहा है, एक से ज्यादा, उनके ज्यादातर मैक्सिमम क्रॉप्स ऑफ या आर्मी बोला जाता है। देखिए सेलर्स के मैन को भी क्रेव बोला जाता है। स्टडीज के ग्रुप को भी सर्कलम बोला जाता है। और कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हियर्ड बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज अभी छोटा सा चैनल है, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और सेशन जब पूरा खत्म हो जाया करे तो आप प्लीज आप लोग अपना कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट, अब मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ये नहीं कि नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि मैं इससे भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपना सारा बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।